कौमी एयरलाइन PIA 135 अरब रुपए में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने खरीद ली। 75% हिस्सेस के सबसे ज्यादा बोली देकर कामयाबी। बाकी 25% हिस्सेस भी खरीदने का इख्तियार होगा। लकी सीमेंट कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की आखिरी बोली लगाकर हिम्मत हार गया। एयर ब्लू की 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली रेफरेंस कीमत से कम होने पर खारिज। मुल्क की तारीख में पहली बार बोली का अमल टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया। जीत पाकिस्तान की हुई, मुल्क में सरमायाकारी आएगी। एयरलाइन के तैयारों की तादाद 65 तक ले जाएंगे। कामयाब बोली के बाद आरिफ हबीब का आज़म। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को 2/3 रकम 3 माह में अदा करनी होगी। बाकी रकम 1 साल में अदायगी का पाबंद। बोली की रकम के 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। 10 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा होंगे। PIA मुलाजमीन को 1 साल तक फारिग नहीं किया जा सकेगा। पेंशन और मराहत महफूज। पेंशनर्स की तिब्बी सहूलतें और रियायती टिकटों की जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी पर ही आयद होगी। बोली की निजकारी कमीशन से मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। PIA की निजकारी से मईशत मुस्तहकम होगी। मुताल्लिका हुकाम और काबीना अरकान ने अरकरेजी से काम किया। वजीर आजम की जानिब से नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खजाना की तारीफ। PIA का 135 अरब रुपए में बिकना मुल्की मईशत पर एतमाद। निजकारी से हुकूमत खरबों रुपए के नुकसान से निजात हासिल करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खैर मकदम। 20 साल में PIA ने 800 अरब रुपए का खसारा किया। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का PIA की निजकारी पर रद्द अमल। PIA की निजकारी से कौमी खजाने को बमुश्किल कंसल्टेंट फीस के बराबर ही रकम मिलेगी। हुकूमत ने 700 अरब रुपए के वाजिबात भी अपने खाते में रख लिए। रकम अवाम पर मजीद टैक्स लगाकर पूरी की जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। बानी PTI और उनके साथ मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हुकूमत भी तैयार है। जायज़ मुतालिबात पर ही बातचीत हो सकती है, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज अवार्ड पूरी कौम का वक़ार करार। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर बहनों का रावलपिंडी में फैक्ट्री नाके पर धरना। पुलिस ने एंटी राइट वॉल नस्ब कर दी। एहतजाज की कॉल पर चोरी शुदा मैंडेट वाले मुज़ाकरात की बात पर आ जाते हैं। मुज़ाकरात का कहने वाला बानी की पार्टी का नहीं रहेगा। बातचीत की पेशकश करने वाले बताएं भाई को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है। अलीमा खान का सवाल। कोई ऐसी बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। देखें, खान साहब ने किसी को इख्तियार नहीं दिया मुज़ाकरात का सिवाय अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब के, और वो भी अपनी सवाबदीद में जब मुनासिब समझेंगे, उन्हें नज़र आएगा कि कोई मौका है और किससे मुज़ाकरात करने हैं। हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई। बानी ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के अलावा किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। आइन, कानून और शफाफ इलेक्शन के हवाले से बातचीत की सूरत हाल पैदा होने पर ही मुज़ाकरात का फैसला किया जाएगा। सलमान अकरम राजा का वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर रद्द अमल। पाकिस्तान को पेचीदा आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। मुस्तकबिल के रहनुमाओं को नित नए चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार और अलर्ट रहना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरा पर जोर। स्ट्रेटेजिक मुफक्किरीन की तैयारी में NTU के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर के तौर पर सामने आए।
ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज से हम आहंगी में भी कामयाब रहे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल की खुशगुफ्तारी और नरम सफारती रवैये को ट्रंप के साथ शराकत की कामयाबी का नुस्खा करार दे दिया। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी से भारत में मायूसी, नई दिल्ली बदलते हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका, फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ। We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes we shot. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का फिर जिक्र कर दिया। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। मुमकिना एटमी जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाएं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, जंगें रुकवाकर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाएं। सदर ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में 100 गुना ज्यादा ताकतवर बहरी जहाज और 15 आबदोजें बनाकर दुश्मन को खौफजदा करने का भी ऐलान। मई GOR गेट हमला केस के मुल्ज़िमान को मजबूरी तौर पर 36 साल कैद की सजा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें भी जब्त। शाह महमूद कुरैशी ने बेगुनाही साबित करने के लिए टिकट फराहम किए। प्रोसिक्यूशन शाह महमूद की हद तक केस साबित न कर सका। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी से 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं हो सकेगी, तारिक फजल चौधरी का ऐलान। राना सनाउल्लाह का एक गिरोह पर अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाने का इल्जाम। वाज़े कर दिया, मुल्क के किसी गली मोहल्ले में एहतजाज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि कोई गिरोह आकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर ले। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप कानून पर हुक्म इम्तना पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त रद्द-ए-अमल। नस्लों तक चलने वाले जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। मरियम नवाज का बयान, किसी से हक छीना तो वो कब्जा माफिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का असम्बली से खिताब। लीगी रहनुमा साद रफीक ने अदालती हुक्म को अफसोसनाक करार दे दिया। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर हुकूमत पंजाब से कल तक जवाब तलब। दरखास्त गुजारों ने इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने के हुकूमती मौक़िफ़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने और बल्दियाती एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होने हैं। वकला का मौक़िफ़, इलेक्शन कमीशन का 10 जनवरी से हल्का बंदियों के आगाज़ का वादा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की अदम मुंतकली के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर धरना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ नारे, पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट की जानिब जाने से रोक दिया। सेनेट कमेटी के इजलास में तल्ख कलामी पर पलवशा खान की वफाकी वजीर अलीम खान के खिलाफ बाकायदा शिकायत। इस्तेहकाक कमेटी में दरखास्त दायर कर दी। धौंस धमकियों से सवालात नहीं दबेंगे। शीशे के घरों में बैठकर दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए, सबके पोल खुल जाएंगे। खातून सेनेटर की गरज पर। कलअदम TLP की मरकजी शूरा के रुकन नदीम समेत कई रहनुमाओं का पार्टी से ऐलान लाताल्लुकी। तंजीम अपने मंशूर से हट गई। जज्बात की बुनियाद पर लिए जाने वाले फैसलों से भारत को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का मौका मिला, साथ नहीं दे सकते रहनुमाओं का ऐलान। यूट्यूबर टकी भाई को यूट्यूब चैनल और मोबाइल फोन्स सुपरदारी पर देने की दरखास्त मुस्तरद। तलाशी के दौरान बरामद बैंक कार्ड, शनाख्ती कार्ड, लैपटॉप, कैमरा और दीगर 19 अशिया टकी भाई को दे दी जाएं। लाहौर की अदालत का हुक्म।
रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल का केस। पुलिस ने जिरगे के गिरफ्तार सरबराह असमतुल्लाह के भाई अमीर खान और अजमल खटक को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अजमल खटक ने लड़की के अगवा के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी फराहम की थी। मुलजिमान ने लड़की को कत्ल करके तदफीन की और कब्र का निशान तक मिटा दिया था। चेयरमैन नैब ने सियालकोट मोटर्स केस के मुतासिरीन को 186 मिलियन रुपए तकसीम कर दिए। रकम प्ली बारगेन के जरिए बरामद की गई। बाकी रकम भी जल्द वापस की जाएंगी। एहतसाब ब्यूरो के सरबराह की मुतालिका अफसरान को तमाम मुकदमात में तफ्तीश तेज करने की हिदायत। करक में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 5 अहलकार मौके पर ही शहीद। अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। इलाके में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दिफा ने अफगान सरहद पर दहशतगर्द कैंपों पर हमले का मवाजना मसाजिद और मदारिस पर गैर कानूनी भारतीय हमलों से करना गैर मुनासिब करार दे दिया। भारत पहलगाम पर आज तक सबूत न दे सका। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। शाही में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 179 अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर ईरान जाना चाहते थे। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीख की बुलंदियों को छूने लगी। 2 बरसों में 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों की तादाद 4.5 लाख हो गई। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान कारोबारी मुनाफे में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 8,500 रुपए महंगा होकर रिकॉर्ड 4,70,862 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,03,688 रुपए हो गई। इनरटेक होल्डिंग कंपनी के इश्तिराक से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त। वाटर सप्लाई मंसूबे के तहत थर के पावर प्लांट्स को पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक मंसूबे से 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। मुल्क में बर्फ रफ्तार इंटरनेट का ख्वाब ताबीर के करीब। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा के मुताबिक आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। आलमी कुव्वतें नहीं, हमारे अपने हुक्मरान तशवीश का बाइस बने हुए हैं। मुल्क को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला सिंध का माजी में कच्चे के इलाकों तक पहुंच न होने का इतराफ। अफसरान अब बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। सूबे से कच्चे के डाकुओं का खात्मा करना है। कराची में भत्ताखोरी के वाकयात में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। जिया लंजार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध के शहर तंगवानी से अगवा होने वाले डॉक्टर शहबाज खोसो की अदम बाजियाबी पर कश्मीर में अहले खाना का एहतजाज। पुलिस के आला हुकाम से जल्द बाजियाबी का मुतालबा। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग से मां और बेटी जाँ बहाक। 3 अफराद जख्मी हो गए। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी करार दे दिया। लाहौर के इलाके चुहुंग और इकबाल टाउन में CCD के साथ मुबैना मुकाबलों में 5 मनशियात फरोश मारे गए। गुजरावाला में ज्यादती का मुल्जिम पुलिस मुकाबले में अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। एक और मुकाबले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कस्टम्स इन्फोर्समेंट पेशावर की कार्रवाई। नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियों समेत 19 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त। IBCC का मैट्रिक और इंटर मज़ामीन ग्रुप्स के खात्मे पर मुशावरती इजलास। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और दीगर ग्रुप्स के खात्मे पर इत्तफाक। दाखिले ग्रुप्स के बजाय मज़ामीन की बुनियाद पर देने की तजवीज़। दस फीसद फ्री शिप न देने वाले कराची के 3 मारूफ स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। तमाम निजी तालीमी इदारों को अपने स्कूलों का दुरुस्त और मुकम्मल रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत।
आजाद कश्मीर की वादी नीलम, अडंकेल, ग्रेस और रावलाकोट में बारिश और बर्फबारी, बर्फीली वादियां तिलिस्माती मंजर पेश करने लगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर के बलाई मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। खून जमाती सर्दी का राज, बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कल्लात और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हुंजा में शाहराए कराकरम भारी लैंडस्लाइडिंग के बायस आमद और रफ्त के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान के 3 अजला के दरमियान राबता मुनक़ता, चीन के लिए आमद और रफ्त भी मुअत्तल। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम की नेवल हेडक्वार्टर आमद। मौजूद मेहमान को पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने यादगार शौदा पर फूल रखे। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में दिफाई ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। भारत को धूल चटाकर एशिया कप जीतने वाली अंडर-19 टीम का मिशन ट्राई सीरीज और वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए स्क्वाड हरारे रवाना होगा। सहमुल की सीरीज का आगाज 25 दिसंबर से होगा। वर्ल्ड कप भी जिम्बाब्वे में ही खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फिल्म ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मैच का वाहिद गोल रॉयल जैमनीज ने स्कोर किया। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड को व्हाइट वॉश शिकस्त। इंग्लिश बोर्ड ने अपने प्लेयर्स की हद से ज्यादा शराब नोशी की तहकीकात का ऐलान कर दिया। एडिलेड टेस्ट से कबल तफरी के दौरान इंग्लिश खिलाड़ियों की हद से ज्यादा शराब नोशी की खबरें सामने आई थीं। एक्शन स्टार जैकी चैन भी ओलंपिक मशल की दौड़ में शामिल। इटली के कदीम शहर पोम्पेई के तारीखी खंडरात में मशल उठाकर दौड़ में हिस्सा लिया। और एक कातिल की नई जिंदगी के आगाज की कहानी। अमरीकी हॉरर फिल्म स्क्रीम 7 की नई झलकियां जारी कर दी हैं।